सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत करवाने वाले हैं और साथ में हम आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ऐसे खूबसूरत मोजिज़ात भी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी मुसलमान भाई बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना कदम मुबारक रख देते थे वो पत्थर नरम हो जाता और उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान लग जाता। ऐसा पत्थर आज भी काबा शरीफ में मुकाम इब्राहिम के अंदर महफूज है, यानी कि ऐसा पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगने से वो पत्थर नरम हुआ और उन कदमों के निशान उन पर महफूज हो गए। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को भी ये मोजिज़ा अता फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखने से भी पत्थर नरम हो जाती। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान भी पत्थरों पर आज तक महफूज हैं। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों पर चलते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से वो पत्थर नरम हो जाती और उनके कदम मुबारक के निशान उन पत्थरों पर लग जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक बड़े ही बाबरकत हैं। दोस्तों, हजरत उमर बिन सुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ अरफा से 3 मील दूर मुकामे दिल में जा रहे थे कि रास्ते में आपके चाचा अबू तालिब ने आपसे पानी तलब करते हुए कहा कि मुझे प्यास लगी है और इस वक्त मेरे पास पानी भी नहीं है। बस इतना सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और अपना एक पाँव मुबारक जमीन पर मारा तो जमीन से पानी निकलने लगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाचा जान पानी पी लें। जब आपके चाचा ने पानी पी लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक दोबारा उसी जगह पर रखा तो वो जगह बंद हो गई, यानी कि पानी का वो चश्मा बंद हो गया। दोस्तों, इसी तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा वो सख्त बीमार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी इयादत की। उसके बाद आपने अपना एक कदम मुबारक से हजरत अली को एक ठोकर मारी जिससे हजरत अली मुकम्मल सेहतयाब हो गई। दोस्तों, रिवायतों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक पाँव हजरत अली को मारा और उसके बाद ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे शिफा दे, इसे सेहत अता कर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस बरकत से मुझे उसी वक्त शिफा मिल गई और मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया और उसके बाद में उस बीमारी में कभी भी दोबारा मुब्तला नहीं हुआ। इसी तरह से अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक अगर किसी सुस्त और कमज़ोर जानवर को लग जाते तो वो जानवर भी तेज़ रफ्तार हो जाता। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की बरकत और मोजिज़ा। दोस्तों, इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का और मुशरिक के लोग मोजिज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोलने लगा, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। वह भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कुबैस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा केक आग पहाड़ पर नजर आए। मतलब यह था कि दोनों टुकड़े काफ़ी फासले पर हों ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक बाकी ना रह जाए। दोस्तों, उस रोज़ महीने की 14वीं तारीख थी, यानी कि चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगी? तो उन्होंने एक जुबान होकर कहा कि हाँ, हम बिल्कुल ईमान ले आएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनांचे चांद फौरन 2 टुकड़ों में बंट गया। उसका एक हिस्सा अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर नजर आया तो दूसरा केक आन पहाड़ पर नजर आया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि लो अब गवाही दो, मगर उनके दिलों पर तो किफल पड़े थे। वो कहने लगे, ए मोहम्मद, हम लोगों की आंखों पर आपने जादू कर दिया है। तो कुछ ने कहा कि मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर तो नहीं हो सकता है। उनका मतलब यह था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े होते हुए तो नहीं देखे होंगे। अब उन्होंने कहा कि हम दूसरे शहरों से आने वालों से इस बात के बारे में पूछेंगे। इसलिए जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा कि हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़ों में होते हुए देखा है।
तो यह सुनते ही मुशरिक बोल उठे कि बस फिर तो यह आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। तो कुछ ने कहा कि यह ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी कि जादूगरों को भी चांद दो टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरे कमर की आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, कयामत नजदीक आ पहुंची है और चांद शक हो गया, और यह लोग कोई मोजिज़ा देखते हैं तो उसे टाल देते हैं और कहते हैं कि यह जादू है जो अभी खत्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से यह बात साबित होती है कि चांद का दो टुकड़े होना सिर्फ मक्का में ही नजर नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसको देखा गया था। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन मुशरिकीन ने कहा कि अगर आप वाकई में नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए, जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादी फैलकर बस जाए, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में है, और हमारे बाप दादाओं को दोबारा जिंदा करके दिखाओ। उन दोबारा जिंदा होने वालों में कुसै बिन किलाब जरूर हो, इसलिए कि वह निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम उससे पूछेंगे आप जो कुछ कहते हैं वह सच है या झूठ। अगर हमारे इन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे यहाँ मुतालबे भी पूरे कर दिए, तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर देंगे और जान लेंगे कि आप वाकई में अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरह रसूल बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो उनमें से एक मुशरिक कहने लगा कि आप इस तरह से खाना खाते हैं जिस तरह से हम भी खाना खाते हैं, इस तरह से आप बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह से हम भी बाज़ारों में चलते हैं, हमारी तरह ज़िंदगी की ज़रूरियात आप पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या है क्या कि आप नबी कहकर खुद को नुमाया करें, और यह कि आपके साथ कोई फरिश्ता भी क्यों नहीं होता है जो आपकी तस्दीक करता है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरे फुरकान की आयत नंबर 7 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, और यह काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वह हमारी तरह खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वह इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गेब से कोई खजाना आ पड़ता, या इसके पास कोई गेबी बाग क्यों नहीं होता जिससे वह खाना खाया करता। और ईमान लाने वालों से यह जालिम लोग यह भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल पड़े हो। और दोस्तों, यही नहीं, मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी कई तरह की फरमाइशें की। कभी वह कहते कि सफा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाओ, तो कभी कहते कि सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाओ और फरिश्तों के साथ वापस आओ। उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आग की खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इस तरह उनके जो मुतालबात थे उनको भी पूरा कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर यह लोग ईमान न लाए तो फिर सबका कौम की तरह उन पर भी होलनाक अजाब नाजिल होगा। ऐसा अजाब की आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं उन पर रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा।